नवरात्रि के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। तो इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और 5 विशेष योग बन रहे हैं। इस पावन पर्व पर हम किस प्रकार माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और क्या है कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, तो ये जानने के लिए आज हमारे साथ हैं पंडित संदीप पाठक जी। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम जी। आपका हरिभूमि टीवी पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रों का भी जो है ना वो साइंटिफिक रीजन है। जो हमारे ऋषि मुनि थे वो बहुत ज्ञानी थे। अभी तक हम उनके ज्ञान तक पहुंच ही नहीं पाए। आप समझो कि एनवायरनमेंट चेंज होता है, मौसम बदलता है, गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी जी। शारदीय नवरात्रे होते हैं और चैत्र मास के नवरात्रे होते हैं। तो इस समय भी आप सर्दियों से गर्मियों में प्रवेश करने जा रहे हैं। अगर आप आयुर्वेद को देखते हो तो आयुर्वेद में क्या होता है कि जब भी मौसम बदलता है तो उस समय हमारा पाचन तंत्र जो है वो डाउन हो जाता है। इस समय डॉक्टरों के पास सबसे ज्यादा भीड़ होती है। किसी को भूख नहीं लग रही, किसी को अपच हो गया। तो उनका ये कहना था कि अगर हम 5 से 6 दिन 7 दिन अगर अपने पेट को खाली रखते हैं, केवल फलाहार करते हैं, तो जैसे ही हम नई ऋतु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, नए मौसम में प्रवेश कर जाते हैं, तो हमारा पाचन तंत्र बिल्कुल उचित रहता है और कोई परेशानी नहीं आती। और देखो, चैत्र मास और अश्विनी मास में भी बिल्कुल यही होता है कि तब आप गर्मियों से सर्दियों में प्रवेश कर रहे होते हैं, है ना। तो ये बहुत साइंटिफिक हैं नवरात्रे। और 2 नवरात्रे गुप्त हैं जो गुप्त विद्याओं के लिए हैं, जो तंत्रोक्त विद्याओं के लिए हम उनका प्रयोग करते हैं। वो हर गृहस्थी को नहीं पता, और लेकिन आजकल इस आप लोगों के माध्यम से या रीलों के माध्यम से सर्वसाधारण को भी उसका ज्ञान हो चुका है। लेकिन वो दोनों नवरात्रे जिनका नाम ही गुप्त नवरात्रे है वो गुप्त ही रहते हैं, लेकिन ये दोनों मुख्य नवरात्रे रहते हैं। पंडित जी, हम अगर नवरात्रे की तरफ चलते तो अब की बार नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 30 मार्च से। जी। तो इसमें कुछ गड़त बढ़त रहने वाली है? जी देखो, गणना जो होती है, मैं आपको पहले वही बतलाऊं कि सम्मत वाले दिन से ही गणना प्रारंभ हो जाती है। उस दिन नवरात्रे भी शुरू हैं, उसी दिन नव वर्ष भी प्रारंभ भी है। तो इस बार एक नवरात्रा कम है। वो नवरात्रा कम कौन सा है? 30 मार्च को नवरात्रे प्रारंभ हुए, एकम तिथि आ गई। हाँ जी। 31 तारीख को दूसरा और तीसरा नवरात्रा एक साथ हो गया। उसे रिक्ता तिथि भी कहते हैं। लेकिन दूसरा और नवरात्रा इकट्ठा जब हो गया तो उसी कारण से एक नवरात्रा हमारा कम हो गया। जी पंडित। तो अब की बार नवरात्रों में आप पूजा विधि हम कैसे कर सकते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखो, वैसे तो मेरी माँ भगवती है, भोले भाव मिले रघुराई। मैं तो एक बात कहता हूं कि पूजा पाठ करो। आप ये ज्यादा परेशान मत हुआ करो कि इस प्रकार से विधियां चाहिए, क्योंकि आजकल जब हम भी देखते हैं मोबाइल सबके हाथ में है, तो कई लोग इस प्रकार से कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। तो एक जो सर्वसाधारण व्यक्ति है वो सब कुछ अरेंज नहीं कर पाता। जी बिल्कुल पंडित। तो एक कुमकुम अक्षत से माँ भगवती प्रसन्न है। मैं आपको बतलाऊं कि सबसे पहले प्रातःकाल वेला में उठकर स्नान करें, माँ भगवती का दरबार सजाएं, पुष्प अर्पण करें, कुमकुम और अक्षत की जगह आप पीली सरसों भी ले सकते हैं। पीली सरसों का बहुत अधिक महत्व है। उसे गोरी सरसों भी कहा जाता है। गोरी नाम माँ भगवती का है। तो तिलक लगा करके, इस वर्ष जो सूर्य नारायण है वो इस वर्ष के राजा हैं, तो लाल रंग का तिलक आप अपने माथे पर सुशोभित करें। ऊपर पीली सरसों आप अवश्य लगाएं। कलश मां भगवती का अपने गृह के अंदर भर के आपको रखना चाहिए। उस कलश के नीचे थोड़े से आपको अक्षत रखने चाहिए और उस कलश के अंदर एक चांदी का सिक्का अगर आप डाल दो। अगर चांदी का सिक्का नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कि इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, तो ये नहीं कि आप नहीं करें, आप एक साधारण कॉइन भी इसमें डाल सकते हैं। तो एक नारियल ऊपर रखें, 5, 7 या 9 आम के पत्ते अगर आप उसमें रखें, उसका बड़ा महत्व है। मैं आपको बतलाऊंगा कि हर चीज का एक साइंटिफिक कारण है।
वो कलश जब भरा रहेगा, देखो हमारी पूजा पाठ में आप दो ही चीजों का प्रयोग मुख्य रूप से करते हो, एक ज्योति का और एक जल का। जी। वो क्यों? क्योंकि साक्षी है। हम जो कुछ भी पूजा पाठ करते हैं उसका कोई ना कोई तो साक्षी होता है, बिल्कुल। कोई ना कोई तो गवाही उसकी लेता है। तो अग्नि और जल ये दोनों हमारे साक्षी हैं। हमें और किसी को साक्षी करने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या पूजा पाठ किया या नहीं किया। तो माँ भगवती, मेरे प्रभु उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। और छोटे छोटे मंत्र आपको मैं कुछ देता हूँ, जो मेरे दर्शक आप लोग देख पा रहे हैं, वो लिख भी सकते हैं, कुछ याद भी कर लें, तो उनसे वो बड़ा महत्व आपको मिलेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बीज मंत्र मैं दूं, ताकि वो आपके लिए पूजा पाठ में काफी आसानी से रहे। सबसे पहले तो या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र दुर्गा सप्तशती का है। इसके साथ ही सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब देखो, कईयों को अगर ये मंत्र इतना बड़ा याद नहीं हो पा रहा, तो एक छोटा सा जिसमें माँ भगवती का सब कुछ आ जाएगा, पूरी शक्ति आ जाएगी। ओम दुंग दुर्गाये नमः, ओम दुंग दुर्गाये नमः, ओम दुंग दुर्गाये नमः। जी, ओम दुंग दया के ऊपर बिंदु है। ओम दुंग दुर्गाये नमः। माँ भगवती प्रसन्न हो जाएगी। आप इसकी एक माला रोज करें, आपको पॉजिटिविटी, कॉस्मिक एनर्जी अपने आसपास महसूस होगी माँ भगवती की। हम जब पूजा पाठ करते हैं तो हमें पॉजिटिविटी प्राप्त होनी चाहिए। हमें पूजा पाठ किसी को दिखावे के लिए नहीं करनी, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए करनी।